नमस्कार। तो घनश्याम जी का हमने एक लंबा सा वीडियो किया था कि वो उनका काम क्या है। तो बहुत लोग फ़ोन करके पूछ रहे थे, मतलब उनका सिलेक्शन के ऊपर से थोड़ा डिटेल से थोड़ा बहुत बताओ ऐसा करके। देखो, उनका 50 साल की एक्सपीरियंस जितना है, हम इससे ज़्यादा नहीं बता सकता है। मतलब इतना जितना किया होगा, मैं शब्दों में इतना मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। लेकिन जो जितना भी मैंने देखा था उसके हिसाब से तो मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए कि ऊपर ऊपर से क्या क्या है। देखो, कोई भी देश में कोई भी गाय में अगर ब्रीडिंग होता है तो पहले देख जाता है कि उसका प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का। प्रोडक्शन मतलब होता है जो गाय की दूध देने का क्षमता जो है वो प्रोडक्शन मान जाता है। और रिप्रोडक्शन जो होता है, रिप्रोडक्शन मतलब जो इनका गाभन होने का क्षमता और जितना अच्छा है वो, और बच्चा देने में या बच्चा देने में कोई तकलीफ़ नहीं होना या आसानी से गाभन होना, और साल साल में एक बार लगभग लगभग थोड़ा इधर उधर जितना ज़्यादा होता है उतना बच्चा देना। तो ये ऐसा मतलब वो प्रोडक्शन रिप्रोडक्शन में ये सब आता है, गाभन होना और बच्चा देने में। ठीक है, तो ये सब होता है रिप्रोडक्शन में। तो कोई भी अगर आप बात करोगे कोई भी ब्रीड में दुनिया भर में, तो मेन आता है प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन। तो इनका देखो, मैं कई कई गाय का आपको फ़ोटो बीच में दिखा रहा हूँ कि इनकी जो अडर क्वालिटी देखो, उनका फिटनेस देखो। जब गाय का फिटनेस सही होता है ना, तो उनका जो रिप्रोडक्टिव ट्रैक का एक एक जो सिलेक्शन है वो सही हो सकता है। मतलब वो जेनेटिकल भी होता है कि बार बार मतलब हर 12 महीना से 14 15 16 महीना के बीच में एक बच्चा देना, ये जो होता है जेनेटिकल भी होता है। लेकिन ऊपर से थोड़ा बहुत फिजिकल फैक्टर भी इसका हाथ होता है। तो इनका जो गायों का फिटनेस देखो, इनका जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितना है, मतलब वो डेटा तो सब लोगों के पास है, कोई भी जाके देख सकते हैं। घनश्याम जी तो काफ़ी बार मतलब कई बुक में भी प्रिंट करके रखा था कितना कितना बच्चा दिया था एक एक गाय ने। 11 12 13 14 15 का बच्चा भी दिया था कई कई गाय ने, और फिटनेस से भी अभी भी गाभन होके दूध दे रहे इतना उम्र में, 18 साल के आसपास की उम्र में भी। ठीक है, ये होता है एक रिप्रोडक्टिव लाइफ स्टाइल। ये एक मेजर पॉइंट होता है। तो ब्राज़ील में भी ये दोनों ही देखता है। नहीं, जैसा मैंने शायद कोई दूसरा वीडियो में अलग से बता देने के लिए कोशिश करता हूँ, लेकिन ब्राज़ील में 97% 95 टू 97% इनका वेटेज होता है। गाय का कैटल का जो जजिंग होता है उसमें ज़्यादातर वेटेज होता है प्रोडक्शन और रिप्रोडक्शन का पार्ट के ऊपर ही। बाकी इनका रंग क्या है, सींग क्या है, रूप क्या है, ये सब इतना ज़्यादा वो नहीं करता। मतलब ब्राज़ील का गिर का बोल रहा हूँ, हम ब्राज़ील से सीखने के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ। लेकिन दुनिया में कोई भी ब्रीड के ऊपर जो भी अगर अच्छा काम हो रहे, तो ये दोनों पॉइंट के ऊपर ही स्पेसिफिकली काम होता है। ठीक है, इसके हिसाब से बता रहा हूँ मैं। तो मैं काफ़ी लोगों को देखा था, कई गौशाला होता है कि अहमदाबाद के पास इधर उधर जाते हैं तो नाम के वास्ते बड़े बड़े गौशाला है, लेकिन आप देखो तो बोलता है ये देखो 2.5 साल में कितना हाइट बढ़ गया, 2.5 साल में कितना वज़न है देखो, ये 2.5 साल में कितना वेटेज में है देखो। नहीं तो बोलता है ये काबरा कलर में इससे बड़ा साइज़ वाला गाय नहीं है, या ये लाल कलर वाला जो गिर गायों में इतना साइज़ वाला नहीं है। मुझे ये समझ में नहीं आता है। देखो, मेरे हिसाब से गाय रखता है दूध के लिए, ठीक है, तो हाथी जैसा 2 गुना 3 गुना 4 गुना वज़न वाला गाय तैयार करके ये प्राउड से दिखा देते, मुझे समझ में नहीं आया। एक बार मैंने पूछा था, ऐसा एक बड़ा व्यक्ति है, बड़ा गौशाला है, ऐसा ही मेरे सामने बात करे, तो मैंने बोला ये तो आप कतरखाना पे तो बेचने वाला नहीं है ना, तो इनका वेट से क्या मतलब है। ये मतलब ये कलर में इससे बड़ा बड़ा साइज़ वाला पूरा इंडिया में नहीं है, ऐसा बता रहे थे। तो यह साइज़ से क्या मतलब है, मतलब इतना 2 गुना 3 गुना 4 गुना साइज़ में तुम गाय तैयार करके क्या कर रहे, मतलब उसका इतना फीडिंग भी कॉस्टिंग ज़्यादा होता है, तो उससे क्या मुनाफा है। तो उनका कोई आंसर नहीं है। मतलब ये जो लोग बोलते हैं ना, हाइट देखो, लेंथ देखो, वेट देखो,
ये शायद जो बुचर लोग होते हैं ना, मतलब उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मुझे इतना हिंदी ज़्यादा नहीं आता है। जो कतरखाना पे लेके जाने वाले लोग हैं ना, वो लोग देखते हैं वज़न को। क्योंकि अगर एक जानवर को वो खरीद के ले जाते हैं तो जितना मांस मिलता है उसको कटिंग करते हैं, तो वो लोग देखता है कितना साइज़ है। घनश्याम जी का आप हर एक इंटरव्यू देखो, वो छोटा छोटा पॉइंट के जैसा लगता है घनश्याम जी का बात, लेकिन वो बात बहुत बड़ा बात होता है। तो कैटिल कॉम्पैक्ट होना चाहिए बोलता है इन्होंने। कॉम्पैक्ट मतलब, कॉम्पैक्ट की बात जब आता है, कॉम्पैक्ट मतलब नॉर्मल साइज़ में होना चाहिए, बड़ा बड़ा नहीं है। तो इनका इतना साल की एक्सपीरियंस है, वो बताते कि इतना ज़्यादा हाइट होने से उनका फीडिंग बढ़ जाता है, उनका कई प्रॉब्लम भी आने लगता है, 2 गुना फीडिंग हमें देना पड़ता है, थोड़ा बहुत दूध बढ़ता है, इससे हमें कुछ फ़ायदा नहीं है बताते। ये देखो, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। ये आज तक कोई भी ब्रीडर इनके ऊपर बात नहीं किया, लेकिन इन्होंने काफ़ी बार बताया था। कितना लोगों के दिमाग में गया मुझे पता नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। गाय को जितना होता है इतना कॉम्पैक्ट साइज़ में रखना, इतना ज़्यादा लंबा मोटा चौड़ा बनाने का ज़रूरत नहीं है, और ये खराब ही करता है कोई भी गाय को। तो ये और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। तो बहुत लोग ये भी पूछ रहे थे कि इनका सिलेक्शन, मतलब इन्होंने, मैं कई वीडियो मैंने भी इंटरव्यू किया था, तो घनश्याम जी बताया था, आपको याद हो तो, कि कौन सा गाय रखना नहीं, कौन सा गाय रिजेक्ट करना, कौन सा गाय को हमारा फार्म से निकालना चाहिए, जिसकी प्रोडक्शन ज़्यादा है उसके हिसाब से नहीं। अगर इसका बच्चे बच्चे के बीच में गैप है, या मतलब 2 ढाई साल में एक बच्चा दे रहे तो निकाल देते, या टीट फेलियर हो जाता है, एक छिमी खराब होना, ऐसा है पहले वेतर में या दूसरा वेतर के अंदर भी छिमी खराब हो गया तो गाय को निकाल ही देते। जितना भी अच्छा गाय हो, 99.9% जितना मुझे पता है वो रिजेक्ट ही करेगा। और दूध का क्षमता इतना है, 3000 लीटर लगभग पहले वेतर में ही देना, दूसरा वेतर में भी नहीं दिया तो निकाल ही देते सीधा, जितना भी बढ़िया गाय हो। और ब्रीड कैरेक्टर्स खास करके, जो कोई ब्लड लाइन के हिसाब से कैरेक्टर नहीं, गिर ब्रीड के हिसाब से कैरेक्टर्स इसमें जो होना चाहिए वो है कि नहीं देखता है। अगर वो भी नहीं है तो भी निकाल देते। और उसका अगर कंसेप्शन प्रॉब्लम है, मतलब गाभन होने में ठीक नहीं हो रहे, थोड़ा इसको दिक्कत है, तो भी निकाल देते। तो ज़्यादातर कोई क्या बोलते हैं, ये प्रोलैप्स आता है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जो फूल दिखता है बाहर से, पेट पूरा बाहर निकलते हैं ना, वैसा वाला केस भी वो निकाल ही देते। तो ऐसा, मतलब और भी कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा काफ़ी जो पॉइंट है जो ठीक बात नहीं है, वैसा अगर कोई गाय में है वो ज़्यादातर वो निकालने के लिए कोशिश करता है, क्योंकि अच्छे से अच्छा जो रखते जाते हैं तब ना वो अच्छे ब्रीड बनता है। तो इनकी सिलेक्शन ऐसा है कि वैसा वाला ही हम रखेंगे, तब ना वो जाके फ़ायदा करेगा। और अगर कोई हर एक चीज़ में कोई गाय अगर अच्छा लगता है इनको, तो कुछ भी हो जाए वो मरने तक इन्हीं का शेड में रहना चाहिए। अगर वो एक बार डिसाइड कर लिया कि ये ज़्यादातर ये बढ़िया गाय है, शायद वो तीसरा चौथा वेतर में ऐसा डिसाइड होता है, या पांचवा वेतर में, अगर एक बार डिसाइड कर लिया इनका ये सब ठीक है, फिर बाद में ये गलती से भी वो गाय को नहीं बेचते। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है। वो एक बार फिक्स हो गया तो मरना है तो इधर ही मरना है, बस देना ही नहीं है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है उनका। एक बार सेलेक्ट कर लिया ये तो रहना ही चाहिए, तो वो बिल्कुल निकालते ही नहीं है। और मैं ये बोलता हूँ भाई कि इनकी ये जो, मतलब हर बच्चा जब जन्म होता है तब से हर महीना उसका वज़न करते रहता है, उसका ग्रोथ, उसका हाइट, उसका लेंथ, वो जैसा दूध पीते रहता है उसके हिसाब से उसका ग्रोथ जो सही हो रहा है कि नहीं। अगर वो सही नहीं है तो भी वो रिजेक्ट करता है। और खास करके ये सब लगभग 50 साल से कर रहे हैं, मतलब एक्सटेंसिवली 30 साल से 40 साल से कितना साल से कर रहे हैं, मतलब इतना डीप लेवल पे मुझे पता नहीं है, लेकिन कई दशकों से तो ये इतना सीरियस लेवल पे काम कर रहे हैं कि हर एक गाय को इतना जानकारी लेके, इतना डिटेल में हर एक गाय का लिस्ट आउट करके उसमें से कौन सा रखना, ये कोई ठीक बात नहीं है तो निकालना, ये तो इतना कर रहे, इतना दशकों से।
इतना जो गाय रख के भी इतना लेवल पे काम करना ज़्यादातर लोगों से नहीं होता है। देखो अभी तो सबका जो भी है नॉलेज आपका फिंगर टिप के पास ही है, बस एक यूट्यूब खोलो आपको काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन मिलता है। लेकिन पहले ज़माना में तो ऐसा नहीं था, तो वो टाइम पे वो इतना कर रहे तो बहुत बड़ा बात है। तो ये एक बात है भाई, ठीक है। और मैं देखा था आजकल बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, ये काबरे रंग के पीछे बहुत ज़्यादा लोग, या कोई स्पेसिफिक ब्लड लाइन के पीछे इसके रंग देखो, इसका रूप देखो, इसका सींग देखो, इसका आंख देखो, इसका ये बॉडी स्ट्रक्चर देखो, ये सब बात करते लगता है। तो ये क्या हो गया कि भाई साहब ये सब आप देख रहे हैं वो सही बात है, लेकिन ये कोई भी चीज़ जो आजकल जो ब्लड लाइन के पीछे या जो सिलेक्शन के पीछे जा रहे हैं ना, वो कोई भी चीज़ ये इंडस्ट्री में मतलब ये डायरी या गाय रखने वाले को कोई कुछ काम की ही नहीं है। जो देखना है वो नहीं देखते, बाकी सब देखता है। तो ये इन्होंने पहले से ही उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ, गिर के पीछे जो है, जो गिर की ओवरऑल गिर की जो कैरेक्टर होना चाहिए उसके हिसाब से जाता है, लेकिन कोई स्पेसिफिक ऐसा आजकल जैसा कोई ब्रीडर बोलता है ऐसा ही होना चाहिए, ये आंख ऐसा ही होना चाहिए, कलर ऐसा ही होना चाहिए, सींग ऐसा, इतना ज़्यादा करके जो 2-3 लीटर वाला गाय का बढ़िया बढ़िया करके उसका बच्चे 10-15 लाख 20 लाख में लोग खरीद रहे, वो कुछ काम की नहीं है। तो ये पहले से उनके विरुद्ध है, और उसके हिसाब से ही मतलब जो सिलेक्शन है उसके ही काम कर रहे हैं। और ये पहले से बोलता था घनश्याम जी की अगर गाय में दूध नहीं है इतना तो इट इज़ नॉट बेनिफिशियल फॉर मतलब जो भी खेडूत फार्मर जो है उसको कोई लाभदायक ही नहीं है। तो वो पहले से ऐसा कुछ होता है ना तो वो मानता ही नहीं था, और वो जो सही भी था कि अगर अच्छा नहीं है कोई चीज़ तो निकाल ही दे, क्योंकि ये कचरा ज़्यादा होते रहते ना तो आगे जाके खराब भी करेगा। क्योंकि अगर 1-2 गाय इनके हिसाब से, अगर 1-2 गाय या 4 गाय, मतलब इनको 20 गाय है उनमें 4-5 इसको खुद को अच्छा नहीं लगते तो उसको क्यों निकाल देते, क्योंकि अरे वो 4-5 गाय अगर अच्छा नहीं है उसमें जो कैरेक्टर नहीं होना चाहिए वो है, जो भी हो अभी तक पहले जो बताया, फिर उसके बच्चे भी ऐसा ही पैदा होते जाते तो भीड़ लग जाता है ना, तो इसीलिए वो भी निकाल देता था। ठीक है।